इस वीडियो में हम करणी के घटाने के बारे में चर्चा करेंगे और करणी के सवाल बच्चों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो करणी के घटाने को हम कैसे हल करते हैं इसके बारे में आइए एक एक करके प्रश्नों के माध्यम से समझते हैं। पहला सवाल है 3√32 माइनस 2√8। इस करणी के सवाल को हमें घटाना है। तो घटाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो 32 है इसका फैक्टर कर लेंगे और जो 8 है इसका हम फैक्टर कर लेंगे और फैक्टर करके फिर जैसा रहेगा उसके अनुसार जो है हम इसको हल कर लेंगे। यहाँ पर देखें यह है 3 और यहाँ 32। जैसा कि आप जानते हैं कि 32 का जो फैक्टर होगा वह हो जाएगा 4 गुणा 4 और फिर गुणा 2 होगा। तो 4 गुणा 4 गुणा 2 और माइनस फिर 2 है और उसके बाद √8 है। तो √8 का जो फैक्टर होगा वह होगा 2 गुणा 2 गुणा 2। 2 दूना 4 दूना 8। तो 8 का फैक्टर हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 और 32 का फैक्टर होगा 4 गुणा 4 गुणा 2। अब हम क्या करेंगे, जो रूट में है तो इसका 4 गुणा 4 या 2 बार आया है तो इसका रूट हो जाएगा 4। तो इसको लिख लेंगे 3 गुणा 4 और फिर यह जो 2 है यह रूट में ही रह जाएगा। इसी तरह से इसको कर लेंगे 2 गुणा और फिर 2 गुणा 2 का वर्गमूल हो जाएगा 2, यानी 2 गुणा 2 2 बार है तो इसका एक बार बाहर हो जाएगा 2 और फिर जो हमारा यहाँ 2 है यह √2 रह जाएगा। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करके हम घटा लेंगे। तो 3 का 4 में गुणा करेंगे यह हो जाएगा 12 √2 और माइनस 2 का 2 में गुणा करेंगे यह हो जाएगा 4 और फिर यह √2 लिख लेंगे तो 4√2 और इसके बाद इसको घटा लेंगे। तो घटाने के लिए 12 में से 4 को घटाएंगे क्योंकि यहाँ समान करणी है, करणी दो दोनों में यह समान प्रकार की करणी है। तो 12 में से 4 को हम घटा लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 12 माइनस 4 और √2 जो है कॉमन है तो √2 यहाँ पर लिख लेंगे और इसको घटा करके हम अगेन लिख लेंगे। 12 में से 4 घटाएंगे 8 और 8 के बाद यह √2 लिख लेंगे। तो इस तरह से घटाने की क्रिया करणी का करने के लिए हम पहले आवश्यकता अनुसार फैक्टर कर लेते हैं और फैक्टर करके लगा लेते हैं। एक दूसरा देखते हैं, करणी में 75 और ऋण करणी 12 है। अब इसको भी हल करने के लिए क्या करेंगे, पहले 75 का फैक्टर करेंगे। तो 75 का जो फैक्टर होता है वह होता है 5 गुणा 5। 5 में 5 से गुणा करेंगे 25 और गुणा हो जाएगा 3। तो 25 या 75 माइनस 12 का फैक्टर करेंगे तो यह हो जाएगा 2 दूना 4 और फिर हो जाएगा 3 12। 2 दूना 4 3 12। तो 5 गुणे 5 यह करणी के अंदर है। इसका जब हम रूट लेंगे तो रूट में केवल एक 5 बाहर आ जाएगा और जो 3 है वह रूट के अंदर रह जाएगा तो ये हो जाएगा 5√3। और इसी तरह से माइनस 2 गुणा 2 का जब रूट लेंगे तो यह 2 बाहर चला आएगा, एक बार केवल लिखेंगे आउट हो जाएगा करणी के बाहर और करणी के अंदर जो है केवल 3 रह जाएगा तो यह हो जाएगा -2√3। अब यह भी समान प्रकार की करणी है तो 5 में से हम 2 को घटा लेंगे। तो 5 में से 2 घटाएंगे तो 5 ऋण 2 और करणी 3 समान है तो हम केवल एक बार यहाँ पर आगे करणी में 3 से गुणा कर लेंगे। तो यह हो जाएगा 5 में से 2 घटाएंगे 3 लिखेंगे और यह √3 है ही है तो यहाँ पर लिख लेंगे √3। तो इस तरह से यह दूसरा जो है घटाना हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, यह है तीसरा सवाल है, करणी में 72 माइनस करणी में 32। अब इसे हमें घटाना है तो इसको भी घटाने के लिए क्या करेंगे, 72 का फैक्टर करेंगे और 32 का फैक्टर कर लेंगे। तो जब जो 32 है इसका फैक्टर और 72 का, तो 72 का फैक्टर करेंगे तो यह हो जाएगा 6 × 6। 6 का 6 में गुणा करेंगे 36 और 36 में फिर 2 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 72 और माइनस यह है 32। यह हो जाएगा 4 गुणा 4, 4 चौक 16 और दूना हो जाएगा 32। तो अब 72 का गुणनखंड हुआ 6 गुणे 6 गुणा 2 और माइनस फिर 32 का गुणनखंड हुआ 4 गुणा 4 गुणा 2। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि 6 गुणा 6 2 बार है तो इसको वर्गमूल में जब लेंगे तो हमारा वर्गमूल हो जाएगा 6
और यह जो 2 है करड़ी के एम में रह जाएगा, तो यह हो जाएगा 6 करड़ी में 2 और माइनस 4 गुणे 4 का वर्गमूल हो जाएगा 4 और फिर यह 2 करड़ी के अंदर रह जाएगा, तो ये हो जाएगा करड़ी में 2। तो अभी समान प्रकार की करड़ी है, क्योंकि 6 करड़ी 2 है और माइनस 4 करड़ी 2 है, तो 6 में से 4 को हम डायरेक्ट घटा लेंगे, तो इसको लिखेंगे 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 और √2 से यहाँ पर गुणा कर देंगे, तो यह हो जाएगा 6 में से 4 घटाएंगे 2 और यह हो जाएगा 2√2। तो इस तरह से करड़ी में 72 माइनस करड़ी में 32 को घटाएंगे, तो यह आ जाएगा 2√2। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देखें यह है 6 करड़ी में 2, माइनस है 3 करड़ी में 2, फिर प्लस है 13 करड़ी 2 और माइनस 4 करड़ी 2। तो यहाँ यह भी समान प्रकार की करड़ी है और इसमें कुछ पदों को जोड़ा गया है और कुछ पदों को घटाया गया है। तो सबसे पहले हम जोड़ने वाले को काम में कर लेंगे। 6 करड़ी 2 और 13 करड़ी 2 है, तो पहले इनको हम एक में लिख करके जोड़ लेंगे, और अगर हमारी समझ विकसित हो गई है तो हम इनको डायरेक्ट भी जोड़ करके लिख सकते हैं। तो यह हो गया 6 करड़ी 2 धन 13 करड़ी 2, इसको एक में जोड़ लेंगे क्योंकि यह दोनों पद धन है। इसके बाद माइनस माइनस को जोड़ लेंगे, तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे और माइनस माइनस वाले को जोड़ लेंगे, तो यह हो जाएगा 3 करड़ी में 2 और फिर यह माइनस है तो यह प्लस हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ माइनस कर लिया, तो यह हो गया 4√2। अब इसको जोड़ लेंगे। अब यह हो गया 6 में 13 जोड़ेंगे 19 और फिर ये हो जाएगा करड़ी में 2, माइनस 3 में 4 जोड़ लेंगे 7, तो यह हो जाएगा 7 और यह हो जाएगा करड़ी में 2, 7 करड़ी में 2। अब इसमें से 19 में से 7 को हम डायरेक्ट घटा लेंगे, तो 19 में से 7 को घटाएंगे तो यह हो जाएगा 12, 19 में से 7 को घटाएंगे 12 और यह हो जाएगा √2। हम केवल एक बार √2 लिखेंगे, मतलब इसको ऐसे है कि 19 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 19 माइनस 7 और √2 कॉमन है तो √2 कॉमन के रूप में लिख लेंगे, तो यह हो जाएगा 19 में 7 घटाएंगे 12, 12√2 हो जाएगा। पांचवा सवाल है 2√3 माइनस 3। अब इसको हमें घटाना है, तो यहाँ पर 2√3 है और यह √3 है, तो यह केवल एक बार है और यह √3 दो बार है, तो 2√3 और माइनस √3, तो 2√3 में से जब माइनस √3 घटाएंगे तो यह हो जाएगा 2 और यहाँ पर √3 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहेगा 2 और यहाँ √3 कॉमन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 और √3 हमारा कॉमन होकर के बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे √3। अब क्या करेंगे 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 यह हो जाएगा √3। 1 को लिखते नहीं हैं तो हम सीधे सिंपल वे में लिखेंगे √3। कहने का मतलब यह है कि अगर हम 2√3 में से माइनस √3 को घटा रहे हैं तो डायरेक्ट हो जाएगा, यह 2√3 में से माइनस यहाँ 1 है तो 1√3 है, तो 2 में से 1 घटाएंगे 1 तो यह हो जाएगा √3। हम इसको सीधे सीधे ऐसे भी लगा सकते हैं। फिर हमारा अगला सवाल है, यह है 8√50 माइनस 4√8। अब यहाँ 50 का फैक्टर करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे 8 और जो 50 का फैक्टर होगा वह हो जाएगा 5 गुणा 5, 5 25 और गुणा हो जाएगा 2, तो 5 25 दूना 50 माइनस 4 और उसके बाद √8 का हो जाएगा 2 दूना 4 और दूना 8, 8 का फैक्टर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर 8 लिखेंगे और गुणा, चूंकि यह 5 गुणे 5 है तो इसका रूट हो जाएगा 5, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 5 और यहाँ पर √2 अंदर रह जाएगा, यहाँ मैंने मतलब √2 लिखेंगे और फिर यह हो जाएगा 4 इंटू 2 इंटू 2 का रूट हो जाएगा 2 और यह करड़ी में 2 रह जाएगा तो यह हो जाएगा √2। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 8 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 40 होगा तो लिखेंगे 40√2 और माइनस 4 का 2 में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 8 और 8√2 हो जाएगा। उसके बाद 40 में से 8 घटा लेंगे तो यह हो जाएगा 32 और 32 के बाद 8√2 लिख लेंगे, तो इसको घटाएंगे 40√2 माइनस 8√2, तो 40 में से 8 घटा 32, 32√2 हो गया। फिर नेक्स्ट है √3 में से हमें -1/√3 घटाना है, तो इसको घटाने के लिए क्या करेंगे √3 से √3 में जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह लिखेंगे √3 इंटू √3, यह गुणा हो जाएगा और फिर यह माइनस फिर यहाँ 1 है इसको 1 लिख लेंगे और फिर पूरे का डिवाइडेड हो जाएगा √3। अब क्या करेंगे इसको √3 में √3 से गुणा करेंगे 3 और फिर -1
बटा √3 हो जाएगा। 3 में से 1 घटाएंगे 2, 2 बटे जो है करड़ी में 3 हो गया। तो इस तरह से घटाने का काम जो है हम बिल्कुल आसानी से कर लेते हैं जब समान प्रकार की करड़ी के सवाल होते हैं। यहाँ पर हमारा 8वां सवाल है। यहाँ पर देखें यह 2√3 - 3/√3 है। अब इसको हम दो तरह से लगा सकते हैं। फिलहाल हम क्रॉस जो है गुणा ही कर लेते हैं, तिरिय गुणा करके ही इसको आसानी से लगा लेंगे। तो यह हो जाएगा 2√3 और √3 से इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा √3। यह गुणा कर लिया, फिर यहाँ पर हो गया माइनस और यह हो गया 3, यहाँ -3 हो गया और बटे फिर यह √3 हो जाएगा, यह हो जाएगा √3। अब क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 2 गुणा √3 में √3 से गुणा करेंगे 3 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा -3, यह हो जाएगा इस तरह से और फिर बटे लिखेंगे √3। अब 2 में 3 से गुणा करेंगे, 2 3 6 और -3 और बटा हो जाएगा √3। यहाँ पर हो जाएगा √3 यानी 2 गुणा 3 -3 बटे √3। तो यह हो जाएगा 2 से 3 में गुणा करेंगे 6, तो 6 -3 और बटे √3। अब 6 में से 3 घटाएंगे तो यह हो जाएगा 3 और फिर यह हो जाएगा √3। अब यहाँ पर देखें यह 3/√3 है तो यहाँ रेशनलाइजेशन अगर कर लेंगे हर का तो यह थोड़ा सा पद और सिंपल हो जाएगा। या हम एक दूसरा तरीका अपना सकते हैं, यह जो 3 है इस 3 को हम आसानी से लिख सकते हैं √3 × √3, √3 × √3 और बटे यह लिख लेंगे √3। तो अब यह √3 इस √3 से कट जाएगा और तब हमारा केवल बचेगा √3। तो इस तरह से हम जो है घटाने की संक्रिया को ले लेते हैं सब्सट्रैक्शन करने में, करणी के सवालों को घटाने में, और इस तरह से समान प्रकार के करणी के सवालों को हम आसानी से घटा सकते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और प्रेस बटन का बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। धन्यवाद।